प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज दूसरा मॉक हमने कंप्लीट कर लिया है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे रहे जो अपनी निजी व्यस्तता के चलते वो कल अपना मॉक कर पाएंगे, बीच में अंतर होता है। एक दिन का हमने शुरुआत में 2-3 दिन गैप दिया है, बाद में कंटिन्यू किया है। 14 को लास्ट मॉक हो जाएगा। 16 से आप लोगों का इंटरव्यू है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 17 को है, किसी का 20 को है, किसी का 22 को है, लेकिन मैं 14 के बाद कोई मॉक नहीं कराऊंगा इंटरव्यू के दरमियान। उसकी वजह भी है कि जो क्वेश्चन वहाँ कमीशन के सामने पूछे जा रहे हैं उनके वहाँ से लीक होने और वो बाहर तक फैलने की भी गुंजाइश रहती है। ये उचित भी नहीं है। आप लोग अपने अपने अध्ययन के लिए जो भी तरीके अपनाते हैं और पर डे की पढ़ाई में जिसके लिए आप शिद्दत से लगे होते हैं, आपका मन भी कभी कभी ये करता होगा कि बहुत हो चुकी पढ़ाई, अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। हफ्ते में तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कम से कम 15 दिन में एक दिन ऐसा होना चाहिए। ये ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है, एक आवश्यक शर्त है, जहाँ पूरा दिन और रात आप स्टडी से दूर रहें। ये आपको रिफ्रेश करने में बड़ी मदद करता है। मैं अपने लाइफ का एक तजुर्बा बताता हूँ। अगर आप ऐसा उसमें यूटिलाइज करें अपने लाइफ में, आप इस चीज़ को जगह दें, क्या रिफ्रेश होने के लिए वजह आप हमेशा लगातार कंटिन्यूअस आप पढ़ाई में लगे हुए हैं, आपका माइंड एक धर्रे पे चल रहा है। मान लीजिए अत्यधिक चीज़ें याद करने के लिए आपका समय जाता है और आप बहुत सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। याद करते करते आदमी का दिमाग बोझिल हो जाता है। चीज़ें माइंड में कैलकुलेट होती हैं और कैलकुलेट होने के बाद वो अवचेतन में जाने के लिए एक प्रोसीडिंग में आ जाती हैं। लेकिन एक चीज़ बताएं, वैकेंसी एक चीज़ ये महत्वपूर्ण है, जब आपके पास कोई वैकेंसी नहीं हो, केवल सिंगल वे में तैयारी करना हो, तो उस समय भी इस चीज़ की कमी खटकती है। लंबे समय तक आप स्टडी टेबल पर ना तो बैठ पाते हैं और ना लंबे समय तक आप उसको कंटिन्यूअस रख पाते हैं। एक चीज़ हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी आपको स्टडी में ये बोरियत महसूस हो, तो आप 2-3 प्रकार के फेनामिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, अगर आपको जिस विषय में अभिरुचि है वैसे चीज़ों की ओर अपने आप को इन्वॉल्व करें। किसी किसी की खेल में रुचि होती है। आज के ज़माने में खेल के प्रति रुचि उतनी नहीं रह गई है जितना एंटरटेनमेंटियल, कहीं नए प्लेस पर जाने की रुचि होती है, या कहीं ऐसे किसी किसी को एक ज़माना था जब मूवी वगैरह देखने के लिए अभिरुचि होती थी। लेकिन अब सब कुछ चीज़ें आपके मोबाइल सेट में अवेलेबल हैं, तो ये सब अभिरुचियाँ धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। किसी किसी को कलाकारी करने में, चित्रकारी करने में, जहाँ उसका दिमाग बल प्रेशराइज्ड नहीं अनुभव करता, कोई प्रेशर नहीं अनुभव करता, बल्कि फ्री माइंड रहता है और उसमें बल्कि उल्टे प्लीज़र का आभास होता है, एक पीसफुल प्लीज़र। वैसे सृजनात्मक कृत्य, जैसे मान लीजिए चित्रकारी हुई, या कोई ऐसा भी कार्य क्षेत्र हो सकता है, बागवानी हो सकती है, खेती बाड़ी, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह रहे हैं, सिंचाई करना, खेती बाड़ी करना, ये भी हो सकता है। या गार्डन में फ्लावर लगाना या फ्लावर की सिंचाई करना, ये सब चीज़ें हैं जो आपके माइंड को थोड़ा रिफ्रेश करेंगी। और मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण ये रहा, जो मैं अपने जीवन के अनुभव की बात बता रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा बोरियत फील हो तो आप क्राउड ना अटेंड करें, क्राउड के बियॉन्ड एलॉन अटेंड करें, पीसफुल प्लेस अटेंड करें। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो सरोवर हो, चाहे आज के ज़माने में पार्क वगैरह है, पार्क में भी क्राउड रहती है। आप ऐसे पीसफुल जोन में जाएं। अपने घर में ही एक ऐसा कमरा, ऐसा जोन हो जहां एकल परिवार में ये पॉसिबल हो सकता है, जॉइंट फैमिली में तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब आपका माइंड पीसफुल हो, चाहे वो सृजनात्मक किसी वर्क से, चाहे वो लिसनिंग से, सिंगिंग सॉन्ग से, या एक्सरसाइज से, या
फील्ड वर्क में जाने से, आप कोई गेम खेलते हैं, आपको प्लीज़र फील होता है, या आपको आउटडोरिंग टूर करने में मज़ा आता है, एन्जॉयमेंट है, तो 15 दिन में सेवर। और आपको ये भी बता रहा हूँ, उस दिन पढ़ाई के नाम पर काम मत करें, लेकिन रोज़ रोज़ ये ना करें। यानी ये माइंड में आपके चल सकता है। एक ज़माना, एक रोचक तथ्य मैं आपको दूंगा। 2000 के पहले सन 90 से 2000 के बीच में एक सिचुएशन ये थी कि रनिंग कमेंट्री आती थी क्रिकेट गेम के लिए। तब ब्लैक एंड वाइट टीवी भी बहुत जगह नहीं थी। ग्रामीण परिवेश में तो भी काफ़ी कम संख्या में लोगों के पास थी जिनके पास लाइट वगैरह, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी। यानी रनिंग कमेंट्री, क्रिकेट के कमेंट्री का मज़ा लोग रेडियो पर लेते थे। और मुझे आज भी याद है कि उस ज़माने में जिस दिन पता होता था कि फला तारीख को मैच है, तो उसके 2 दिन पहले से आदमी तैयारी करता था कि शाम से मैच है, सुबह से मैच है, या कोई मनचाहा सीरियल आना है। रामायण महाभारत के ज़माने में भी होता था। तो उसके चक्कर में बहुत बेहतर ढंग से तैयारी होती थी और बहुत बेहतर ढंग से रुचि क्रिएट रहती थी। आदमी डेढ़ा सवाया अधिक काम कर लेता था जल्दी, और वो जल्दी से अपना वर्क पूरा करके उसका एंजॉय करने के लिए, उसका पूरा मज़ा लेने के लिए, लुत्फ़ उठाने के लिए वो स्वतंत्र हो जाता था। वही चीज़ यहाँ भी आज भी के ज़माने में भी इन पर्टिकुलरली जो चीज़ें हमने बताई हैं कि इन सब चीज़ों में अगर आपको इन्वॉल्व करते हैं तो हर 15 दिन के बाद जब दूसरा हफ्ता क्रॉस करेगा, यानी 15 दिन बीता, एक हफ्ता आपने पढ़ने में लगाया, और एक हफ्ते के बाद एक एक दिन करके ज्यों-ज्यों 15वें दिन की ओर बढ़ेगा, तो आपका माइंड रिफ्रेश जोन में जाएगा कि हमको वो दिन आ रहा है कि एक दिन हम रिलैक्स रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इस 15वें दिन के लिए आप इधर दिलाही नहीं बरतेंगे कि रोज़ के रोज़ एंजॉयमेंट करें। ऐसे नहीं होता। आपके माइंड का रिफ्रेशमेंट आपकी नेसेसिटी होनी चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंड सेट और माइंड की लेबर पावर, उसको रिलैक्स जोन में जाने की ज़रूरत होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि इंटरटेनमेंट के तौर पर आप पर डे उसको हर सेकंड पर रिलैक्स कर रहे हैं। हालांकि ये प्रोसेस अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग ढंग से चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि अनिवार्य रूप से किसी को 15 दिन पे चाहिए होगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कुछ घंटों में। मान लीजिए 4 घंटे उन्होंने बेहतर पढ़ाई की, तो रात के समय में या दिन के समय में ही कोई निश्चित समय उन्होंने निकाल रखा है कि अपने माइंड को थोड़ा रिफ्रेश करें। कुछ अच्छी चीज़ खाने पीने में, कुछ टहलने में, थोड़ा स्टडी टेबल से हट के थोड़ा सा टहल वहल के अपने दिमाग को रिफ्रेश। क्योंकि एक चीज़ जान जाइए, ये जुडिशरी का एग्ज़ाम हो चाहे IAS PCS का एग्ज़ाम हो, प्राप्त वही करता है जो ईमानदारी से प्रमाणिक लिखता है। और ईमानदारी से प्रमाणिक लिखने के लिए जिन संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है और जिस लेबर पावर की ज़रूरत पड़ती है, वो 1-2 दिन में नहीं हासिल होता। ये आपको यकीन दिलाऊं, हमसे मॉक में जुड़े हुए तमाम अधिवक्ता बंधु और बहन जो बिल्कुल न्यू कमर एज के हैं, मैं उनको देख के हैरान होता हूँ कि जो चीज़ मैंने खुद 5 से 7 साल में पाई है वो उनको जनरली हासिल है। और इत्तेफाक देखिए, उनका लक देखिए कि वो, मैं अपने आप को अपने मुख से कहूँ कि श्रेष्ठ हूँ तो नहीं ठीक पड़ता, लेकिन इतना तो आप मानेंगे ना कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसको प्राप्त करने के लिए वो यूं ही जुड़ गए हैं। जो हमने 20 साल में अर्जित किया है, स्वयं से ठोक बजा के इधर उधर से खोज खाज के, उसको यूं ही वो पा रहे हैं। तो यही, इसी को किस्मत कहते हैं। और इसी को कहते हैं सटीक समय पे आप जब काम करते हैं तो परमात्मा आपकी मदद करता है। ऐसे चल के भाग्य नहीं आएगा। आप जब श्रम करेंगे तो उसी में से जनरेट हो जाती है चीज़ें। आप अगर रोज़ रोज़ आराम करेंगे तो आपके कार्य करने की दर बिल्कुल घट जाएगी और आप एक निश्चित अनुपात में बेहतर परफॉर्मेंस करके अपना आउटपुट खुद के लिए नहीं दे पाएंगे। दूसरे की बात ही छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम करने की बात ही छोड़ दीजिए। तो हम बात कर रहे थे पर डे डेली शेड्यूल में भी आप थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश कर सकते हैं 4 घंटे के अंतर पर। हर मिनट पे, हर 15 मिनट पे, हर 10 मिनट पे अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। ये आवश्यक शर्त है। मैं आपको बताऊं, पर डे का जो कुछ लोगों की दिनचर्या में होता है कि पूजा पाठ के समय वो किसी पुस्तिका का पाठ करते हैं। अनुभव करें, चाहे गीता हो या रामचरितमानस हो या सुंदरकांड का पाठ हो, अगर आप कंसंट्रेट नहीं हैं
तो आपकी स्मृति के आधार पे चूंकि आपने रट लिया है, तो आप कहते तो चले जाएंगे, आपकी जुबान से निकलेगा और बगल वाला ये सुनेगा भी कि आप भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं या रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए आप ध्यान से नहीं कर रहे हैं। और ये करेक्ट बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो ना तो आपको प्रीलिम्स या मेंस में सक्सेस मिलेगी, ना तो आपको परमात्मा मिलेगा। पूजा नौटंकी नहीं है, पूजा में 100% उसके सिवाय कुछ और दिखना नहीं चाहिए। हमने ऐसे पूजा करने वालों को देखा है, घंट घरियारी बज रही है, 77 जगह और दिमाग दौड़ाए हैं, ये उठा ला, हो कर ला, हे कर ला, हो कर ला। क्या तुम खाक पूजा कर रहे हो यार? पूजा का मूल मंत्र क्या है? कोई भी प्रोसेस जो स्पिरिचुअली आपको उन्नीत करता है वो आपको केंद्रीभूत करने के लिए है। आप उसके सिवाय कुछ भी ना सोचें। और उसी का उच्चतम रूप क्या कहते हैं? भैया ध्यान से पढ़ा। माँ बाप आपको क्या कह के भेजे हैं? आप ध्यान से पढ़िया। ध्यान से पढ़ते हैं क्या खाक पढ़ते हैं? जब हर मिनट आपका चित्त स्थिर नहीं है। मैं अपने लाइफ में ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जिनका 1 घंटे भी बैठना मुश्किल है। मतलब एक मुद्रा में स्थिर भाव से वो घंटे भर भी नहीं बैठ सकते, तो उनसे जुडिशरी निकल जाएगा। इतना हंसी खेल है, तमाशा है, कभी नहीं। आप ईमानदारी से पूछिए किसी भी बेयर एक्ट का, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वैसे प्रकृति का व्यक्ति ढोंगी नंबर 1 होता है। किसी भी बेयर एक्ट का पहला चैप्टर, पहला पेज उससे पूछिए, किसी भी बेयर एक्ट का अगर पहले पेज का वो जवाब दे दे तो कह दीजिए। ऐसा व्यक्ति आप PhD होल्डर पाएंगे, मास्टर डिग्री पाएंगे। ऐसी खूसट यूनिवर्सिटियां हैं, ऐसे खूसट लॉ कॉलेज हैं, पैसे देकर बीएड हो रहा है सरेआम। मतलब हम तो कहते हैं बीएड की डिग्री बंद कर देनी चाहिए, टीचिंग लाइन में मास्टर डिग्री बंद कर देनी चाहिए। क्या मतलब है इसका यार? फर्जी, टोटल फर्जी चल रहा है। और दिखाने के लिए डॉक्टरेट हैं, लेकिन कह दीजिए कि घटना चक्र का पहला पेज का साल बता दें तो उनकी नानी माई दोनों मर जाएंगी। ऐसे पूजा पाठ, ऐसे मतलब पूजा पाठ को मैं इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूं क्योंकि आप सेंट्रलाइजेशन समझें। आपका अगर माइंड मेकअप नहीं होता है आस्था में, आपके किसी को कोई देवता में आस्था, किसी को किसी में, लेकिन 100% के आस्थावान हैं, खाली नौटंकी दिखा रहे हैं जोर जोर से घंटी बजा के। हमें तो ये समझ आया, ये पाखंडबाजी पूजा में एक खासियत, अपने से ज़्यादा पड़ोसी को बता देना है कि हम पूजा कर रहे हैं। अपने से ज़्यादा पड़ोसी को बता देने का अहंकार कि हम पूजा पाठ वाले हैं। ये अगर मानसिकता है तो आपको पूर्णतया सत्यानाश होने में, और यही बात आपकी स्टडी में लागू होती है। अगर आप पड़ोसी को या रूम पार्टनर को ये दिखाने में लगे हैं कि हम रात रात भर पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं आप। कठोरता पूर्वक मानिए, विदाउट मोबाइल के अगर कंसंट्रेट आपका 2 घंटे 4 घंटे घंटे पर मिनिमम नहीं हो पा रहा है तो आप पढ़ाई ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और आपको बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन आपसे जुड़ा हुआ वो हर व्यक्ति जिसने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, उसको अधिकार है कि आपको इनकम सोर्स के तौर पे जो मनी भेजता है, मनी भेजना बंद कर दे। आप पढ़ें चाहे भाड़ में जाएं, आप सिलेक्शन पाएं चाहे उजड़ जाएं, लेकिन कम से कम अपने शरीर का पालन पोषण खुद तो करें, क्योंकि आप उनके साथ विशुद्ध घात कर रहे हैं जो आपको कह के भेजे हैं कि ध्यान से पढ़ना। आप नज़र उठा के दौड़ाइए। आप जिन लोगों को जानते हैं बचपन से आज तक कंपटीशन के समय में, अगर आपका प्री नहीं निकल पा रहा है, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, मेंस भी नहीं निकल पा, जिस लेवल पे आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है उसकी एक वजह, मात्र एक वजह, कंसंट्रेट नहीं है आप। 5 घंटा रेगुलर 4 से 5 घंटा रेगुलर मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन आधा घंटा स्टडी कंटेंट पर कंसंट्रेट नहीं हो सकते। पड़ोसी को दिखाने के लिए 14 घंटे, 2-2 घंटे नहीं, 24-48 घंटे का अखंड रामायण बैठा सकते हैं, लेकिन उस भगवान में जिसकी आपकी निजी आस्था है, 5 मिनट के लिए कायदे से उस भगवान के प्रति आस्थावान नहीं होते आप।
विचित्र समाज है ये, इसीलिए सफलता का रेशियो इतना कम होता है। बैठे न थे 55,000 के आसपास फार्म डाले थे, केवल 303 जज बनने जा रहे हैं। हमसे जुड़ी हुई अधिवक्ता बहनें जो बेहद कम एज की हैं, 25 के अंदर, उनमें ये काबिलियत कहाँ से आ गई है भाई? मैंने देखा उनका सहज भाव, उनमें इस बात का तो बिल्कुल अहंकार नहीं रहे कि वो जानती हैं। वो हमारे हर सवाल पे बल्कि निष्ठापूर्वक पूछती हैं, सर इसको भी मुझे बता दीजिए, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, ये फला नहीं है, ढिमका नहीं है। आपको यकीन से कह रहा हूँ, अगर आप निर्लिप्त हैं और आपका दिमाग उखज्जर से नहीं भरा है, उखज्जर से भरने होने का मतलब 75 लोगों का नॉलेज लेके आप इकट्ठा तो नहीं हो गए हैं, और आप सीनियर धारी तो नहीं हैं, आपको विद्वता का अहंकार तो नहीं है, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आप सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं। और हाँ, ऐसे मेल पुरुषों से सावधान रहना, मैं अधिवक्ता बहनों को स्पेशल अपील कर रहा हूँ, ऐसे मेल पुरुषों से सावधान रहना जो आपके बिन पूछे आपको समझा रहा है, जो आपके बिन पूछे आपको लंबी लंबी समझा रहा है, 75 सोर्स बता रहा है। यकीन से कहता हूं वो मेल सबसे डिस्ट्रैक्ट करने वाला कंपटीशन जगत का निशाचर राक्षस प्राणी है। वो अपना तो जाएगा ही रसातल में, आपको भी पूरा नेस्तनाबूद करके छोड़ेगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे मेल पुरुषों से सख्ती से निपटने का काम आप करें। और यही उल्टा, जो लोग को ऐसा लगता है कि हमारे माइंड को साइलेंस या हमारे माइंड को सुकून अपोजिट जेंडर से मिलता है, वो ऐसी महिला मित्र से भी सावधान हो जाएं जो आपका दिमाग चाटती है। आप उसको नोटिस करें, क्या वो खुद के काम में ईमानदार है या आपको उपदेश देती है? किसी को उपदेश देने का तब हक होता है जब उसमें, और तभी प्रभाव भी पड़ता है जब वो खुद रिजर्व करता हो। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? नाटकबाजी। प्रयागराज में हर साल 50,000 से 1.5 लाख लोग आते हैं, मुश्किल से 200 लोग पढ़ने वाले होते हैं, बाकी सब फेंकू हैं। कोई समोसे खा रहा है, कोई कपड़े पहन रहा है, कोई सिविल लाइन घूम रहा है, कोई महादेव का दर्शन कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है। मेरी नज़र में बीएड करने वाला इस समय महामूर्ख। बीएड की तैयारी से, बीएड से जुड़ी कोई भी नौकरी करने वाला बीएड के पर्पज में अगर फर्जी बीएड कर रहा है तो जान जाइए सबसे अपाहिज प्राणी है वो कंपटीशन जगत का। और अगर आपकी भी मंशा है कि आपसे प्री मेंस निकल नहीं रहा है, आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, आरओ एआरओ देना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल यहां से खिसक लीजिए। फर्जी बीएड के बैसाखी पर नौकरी करने वाले और वनडे शेड्यूल से नौकरी करने वालों के लिए ये यूट्यूब चैनल नहीं है। ये चैनल उसी की वैल्यू कर रहा है जो 3 प्रक्रमीय, आरओ एआरओ की भी नहीं, जो 3 प्रक्रमीय परीक्षा क्रॉस करके अंतिम नौकरी पाया हो, चाहे वो लास्ट में नायब तहसीलदार ही क्यों ना बना हो। लेकिन जिसमें इंटरव्यू नहीं है, मैं नहीं कहता उसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है, लेकिन इस चैनल पर वैल्यू नहीं है। नथिंग, कोई अर्थ नहीं रखता, वो होगा अपने आप में। और समूह गा घा की, अरे भैया दूर रहो। करोड़ों चैनल हैं, पकड़ लो किसी अंटू पंटू को, सीखो, बीएड करो। साला 10-10 लाख, 20-15 लाख तक फार्म पड़ रहा है। ये कौन लोग हैं? मैं कभी कभी सोचता हूं कि कंपटीशन के जितने पायदान से चढ़कर यहां पहुंचा हूं, सबसे लिमिटेड, और लिमिटेड में इतने घोटालेबाज। पिछला आंकड़ा आपको देता हूं 2020 एचजेएस का, उसमें जो लड़के 9,000 के आसपास मेंस, 8,000 के आसपास लिख रहे थे, और जिसमें से 300 लड़कों को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करवाना चाहिए था इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, नहीं करवाया उसने, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने मेंस दिया,
वो मेंस देने वालों में से 98% प्री नहीं निकलना चाहिए था। वो कैसे प्री निकाल के पहुंचे मेंस में? 98% कह रहा हूं। और आपको मैं अधिकार देता हूं, मैं भी उस श्रेणी में गिना जो हूं 98%। अगर मेरा भी प्री ना निकले, मुझे भी दरगधा घोषित किया जाए। ये परीक्षाएं वो हैं, पान में कत्था लगा के ऐसे मोड़ करके गुलेरी बना के खा लेना। चाहे जूनियर डिवीजन हो, चाहे एचजेएस हो, चाहे अभियोजन अधिकारी हो, मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, जिन परीक्षाओं में 3 प्रक्रमीय अनुक्रम है, प्री मेन इंटरव्यू, उसके तीनों प्रक्रम को बीट करके अंतिम सफलता पाने वाला, अगर उसने रिश्वतखोरी या जैक के सिवाय सफलता प्राप्त की है, वो सम्मान के पात्र है, निश्चित तौर पर सम्मान के पात्र है। और ये कॉमन चीज नोट करिएगा, वो अगर कंसंट्रेट लाइफ में नहीं रहा होगा तो ये नहीं पा सकता। एक झन्ना थोड़े लगावा थ्रेसर नहीं, कलसिया 3 झन्ना कमीशन लगाए हुए है। पहले बड़का फिल्टर होई, फिर ओकर छोटका फिल्टर होई, फिर सरसोईयो नाई जाए दी मरवट का, तब पेवर गेहूं निकले। किसान के बच्चे समझ रहे होंगे, जो हमारी अधिवक्ता बहनें शहरी पृष्ठभूमि से होंगी, उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। हम उनसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, ये झंडू बॉयफ्रेंड और ये जो कुछ जिनको महिला मित्र चाहिए, उन पुरुषों को भी झंडू महिला मित्रों से बचने के लिए सुझाव है, सख्ती से। बनारस के घाट, हरिद्वार की पैड़ी और दुनिया भर के पार्क इसलिए मात्र नहीं बने हैं कि वहां बस मिनी पार्किंग किया जाए, इसलिए भी बने हैं कि आप जो चीज सेफलेस माइंड से नहीं प्रिफ्रेश कर पाए हैं, शांति से पार्क में बैठकर आप उसको ग्राह्य कर सकें, वेयर एक्ट की लाइनों पे मंथन कर सकें, दिन में सोकर रात में उसको डील कर सकें। उनका क्या खाक डील होगा जो 1 मिनट भी स्थिर नहीं है। जैसे ही किताब पकड़ी, किसी से फोन पर बात करना है, मतलब 1 मिनट और चला है वो ये कंपटीशन निकालने। 1-2 मूर्ख नहीं बना रहे हैं, चाहे पूरब हो उत्तर प्रदेश का, चाहे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में, चारों दिशाओं से आने वाले प्रयागराज में ये आंकड़ा इस समय चल रहा है कि 98% केवल मूर्ख बना रहे हैं अपने गार्जियन को, बिल्कुल नहीं पढ़ते और उल्लू बना रखा है। इसलिए गार्जियन को यह सर्वाधिकार सुरक्षित है कि उनका पैसा काट दें। आज की बात इसी संदर्भ में कि आप जो खाली समय में डिस्ट्रैक्ट होते हैं, खास करके वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो प्री मेंस की अच्छे लेवल पे क्वालिफाई कर रहे हैं, बार बार देते हैं, नहीं हो पा रहा, वो अपने दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए 15 दिन में एक वैकेशन डे रखें। ये आपको बड़ी मदद करेगा। लेकिन सनद रहे, अगर आपके आदत में ये पर डे शुमार है तो फिर आपको 15 दिन में वैकेशन रखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप हर डे आप इंटरटेनमेंटियल या एक ऐसे जोन में जाते हैं जो आपको रिलैक्स मोड में ले जाता है। अगर आप स्पिरिचुअल माइंडसेट के नहीं हैं तो आपके लिए ये फेनामिना बहुत काम कर सकता है कि 15 दिन में एक बार आप अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए विदाउट स्टडी वो दिन और रात बिताएं, आवश्यक रूप से बिताएं। जैसे शरीर में श्वास लेने के लिए, खाद्य पदार्थ खाने के लिए, स्वच्छता के लिए हर चीज़ जरूरी है, वैसे ये भी जरूरी है आपके माइंड के रिफ्रेश के लिए वैकेशन और चेंज ऑफ प्लेस। चेंज ऑफ प्लेस की इतनी बड़ी भूमिका है कि आपको बता रहा हूं, अगर आपने प्लेस 6 महीने तक कहीं चेंज नहीं किया है, आपके सफल होने की दर कम से कम 38 से 42% घट जाएगी। अगर आपने साल भर से चेंज नहीं किया है तो 70% संभावना है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आपने 2 साल से ऊपर एक ही जगह जमाए रखा है, नहीं होगा 100%। लेकिन अगर 15 दिन पर अगर आपने अपने आप को प्लेस चेंज किया है तो आप इतने ताज़ा होंगे, इतना आप में प्रवाह होगा, इतनी आपके भीतर प्राणवायु होगी, आप इतने एनर्जेटिक फील करेंगे कि कभी आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। और एग्जाम पीरियड जो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने भर का चलता है, चाहे प्री हो या मेंस, आप आराम से निकाल ले जाएंगे, हंसते खेलते। आपका दिमाग बोझिल नहीं होगा। तो आज जो ये बातें जो थी
एग्ज़ाम की प्रक्रिया, अपने डेली शेड्यूल और थोड़ा सा सब्जेक्ट से, टेस्ट सीरीज से, या जो पर डे हमारी बातचीत होती है उससे थोड़ा सा हटके, लेकिन आपकी पढ़ाई की प्रक्रिया पर थी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे लोगों से बचना है, इस पर थी। कल इसी से आगे अन्य मुद्दे पर बात करेंगे। मैं एक बार अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को बहुत सारा आभार प्रकट करते हुए ये सूचित कर रहा हूँ कि अगर आप लोग नए कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आप उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न, उत्तर प्रदेश एपीओ या उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए प्री या मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, जो कि इस समय चल रही है, तो आप ये व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। ये तीनों प्रोग्राम डिसकंटिन्यूअस जारी हैं और जारी रहेंगे, वैकेंसी आने, उनके होने और उनके अंतिम परिणाम तक, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाले समय में जब क्लासेज स्टार्ट होंगी 15 के बाद, मैंने सोचा है, तो उसके बारे में अलग से बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य अधिवक्ता मित्रों, बंधुओं, बहनों तक पहुंचाएं। आम आदमी को भेजने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आम आदमी को ये पल्ले पड़ेगा भी नहीं। और हमारे चैनल का गति सबसे मंथर गति, कच्छप गति से बढ़ रहा है। ये मुझे इस बात का पूरा इल्म है, भरोसा है, आस्था है, विश्वास है, निष्ठा है। क्या ये मंथर गति आप लोगों के गहरी समझ के प्रतीक के तौर पर मैं महसूस करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये चिर अस्थायी अपना पताका लहराता रहेगा। चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।